सो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बिगिनर पे, जो भी बिगिनर ट्रेडिंग में आ रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हैं और एक्सपीरियंस के बिना ही वो सोचते हैं कि भाई एक ही दिन में इतना हो जाए, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। सो हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, चाहे कोई भी लाइन हो। आप एक्सपीरियंस के साथ, वो आता है टाइम के साथ। एक्सपीरियंस के साथ ही आप ग्रो कर पाओगे और एक्सपीरियंस आएगा टाइम के साथ। तो ये सारी चीज़ें होती है। आप कितना ही मतलब एक दिन में टाइम दे दो किसी चीज़ को, लेकिन बिना एक्सपीरियंस के वो चीज़ परफेक्ट नहीं हो पाती। सो ऑप्शन ट्रेडिंग एक स्ट्रेटेजी पे चलती है, एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है और उसके अलावा आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस टाइम के साथ आता है। सो बिगिनर क्या गलती करते हैं, मैं अब उस टॉपिक पे आता हूँ। जैसे कि और इस बात से बहुत सारे लोग एग्री भी करेंगे कि हाँ उनके साथ यही होता है। सो वो इस चीज़ को कैसे रिपेयर कर सकते हैं और इस चीज़ से रिकवरी कैसे कर सकते हैं और धीरे धीरे खुद को परफेक्ट कर सकते हैं। तो भाई देखो, एक कैसीनो है। कैसीनो में क्या होता है कि मैं इसको जुआ नहीं बोलता, जब तक आप सीख नहीं रहे तो जुआ है, और सीखने के बाद फिर जुआ नहीं है, ठीक है ना। सो कैसीनो में क्या है कि भाई आप अपनी जेब में 200 रुपये या 500 रुपये या 1000 रुपये लेके जा रहे हो। अब आप कैसीनो खिलाने वाले को पता है कि आप अगर यहाँ पे आए हो ना, जब तक आपकी जेब से पैसा ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक आप एग्ज़िट नहीं करोगे यहाँ से। तभी वो प्रॉफिट में रहते हैं। जो जितने पैसे लेके आ रहा है वो उतने पैसे लगा के फिर वापस जाता है। तभी तो कैसीनो चल रहे हैं, नहीं तो वो क्या सबको पैसे बांटने के लिए थोड़ी खड़े हैं, और वो इतने बड़े बड़े अलग अलग ब्रांच चला रहे हैं और गवर्नमेंट को भी पैसा दे रहे हैं। सो क्या करते हैं, देख फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे 100 रुपये लगाए, 100 के आपके 200 हो गए। अब आप सोचे यार 200 हो गए, बढ़िया है। अब आप एग्जिट नहीं करोगे, घर नहीं चले जाओगे। ऐसे करोगे तो कैसीनो वालों को लॉस होगा कि आपने प्रॉफिट कमाया, निकल लिए। तो ये जो आपका धैर्य और लालच यहाँ पे आ जाता है। आपने एक स्ट्रेटेजी नहीं बनाई कि मेरे को इतना टारगेट था, प्रॉफिट हुआ और आज मेरा दिन ख़त्म। अब कल सोचेंगे नई स्ट्रेटेजी, टारगेट लेंगे, उसके बाद एग्जिट मार जाएंगे और फिर नहीं करेंगे। अभी आपने 100 जीत गए। मैं कैसीनो के उदाहरण भी बता रहा हूँ, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के उदाहरण भी दूंगा। तो अब आप करोगे यार 100 तो मेरे है ही नहीं, क्यों ना इस 100 का फिर से करके देखो, क्या पता ज़्यादा बन गए तो मेरा फ़ायदा ही है, और हार भी गया तो को मेरे कौन से थे। आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है। आप फिर वो 100 लगाते हो, हार जाते हो। अब आपके दिमाग में आता है मैं जितने लेके आया था उतने तो है ही, सो वो तो जीता और हारा बराबर से ही है, अब लग आजमाता हूँ। अब आप माइनस में चले जाओगे। अब माइनस में चले जाओगे तो आपको करोगे यार एक बार ही और ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता बराबर हो जाए, उसके बाद मैं चले जाऊँगा, बस बहुत है, टाइम पास करने आया था मैं तो, देखने आया था, वैसे कुछ नहीं है। अब आपका क्या होगा, जब माइनस में गए हो सकता है आपके बराबर हो जाए। जब बराबर हो जाएंगे तो आपके मन में लालच आएगा, चले एक और ट्राई कर लेते हैं, माइनस तक भी तो मैं गया था, 100 तो मैं झेल ही सकता हूँ, 100 पहले भी तो हारा था। सो आप खेलोगे, और अगर आप माइनस में ऑलरेडी और फिर माइनस में आप जा सकते हो, माइनस 200 चले जाओगे, 400 चले जाओगे। सो आप सोचोगे बस बहुत हो गया, अब पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, और आप घर जाओगे। तो मतलब आप अपनी जेब से दे के जाते हो, और जब तक आप प्रॉफिट में या बराबर पे रहोगे तो आपका मन करता रहेगा और खेलूँ और खेलूँ और खेलूँ, क्योंकि आपकी साइकोलॉजिक मेंटली ये आपका माइंड कहता है कि इतने तो मैं लाया ही था, या इतने तो मैं हार ही चुका था, तो वापस वहाँ तक तो मैं जाके ट्राई कर ही सकता हूँ, क्या पता जीत जाऊँ। सो वो लालच मन में बना रहता है, तब तक बंदा ट्राई करता रहता है। ये तो मैंने कैसीनो का उदाहरण देके समझाया, इसलिए वो प्रॉफिट में होते हैं। कभी बंदा प्रॉफिट में आने के बाद निकलता नहीं है, एग्जिट नहीं करता। सो अब ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है भाई, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप शुरू में आते हो और आपका माइंड बिल्कुल शार्प होता है, शांत माइंड होता है। आपको पता है कि भैया थोड़ा बहुत आपने थोड़ी बहुत पैटर्न सीख लिया, कुछ हो गया, वैसे पैटर्न काम करते हैं लेकिन हमेशा काम नहीं करते ना। आपका वहाँ पे लग चलिए, आप आ गए प्रॉफिट में। अब आप क्या है, 8 घंटे चलती है यार, 9 से 6 घंटे 7 घंटे के आसपास ट्रेडिंग, 9 से 3:30 बजे तक। आप आ गए शुरू में ही प्रॉफिट में, 9:30 10 बजे के आसपास प्रॉफिट में आ गए। आपने देखा यार $400 कमा लिया मैंने। हम्म। सो एक लॉट से आपने शुरुआत करी, बिगिनर, मैंने भी ऐसे ही करता था, सबका साइकोलॉजिकल इसी तरीके से काम करता है। तो उसको आपको एक माइंड सेट करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट में जाओगे। 400 कमा लिए। अब आप देखें यार, एक बार फिर से अब आप सोचोगे ओ अभी ऊपर गई थी, अब नीचे जाएगी, एक और ले लिया, एक और ले लिया, लेकिन वो साला और जो प्रॉफिट कमाया था ना वो भी आपका कम होने लगा। फिर आप कह रहे 400 तक तो मैं झेल ही सकता हूँ, प्रॉफिट में हूँ। वो कम होते 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 माइनस में चले जाएगा। फिर करेगा अभी ये मैं खेलना शुरू करता, 200 तक तो मैं झेल ही सकता हूँ। वो सडनली है ना, वो 200 से आप एग्जिट मारोगे नहीं, आपके मन में लालच आता रहेगा कि अब 200 माइनस में चले गया, और जैसे ये वापस बराबर पे आएगा ना तो मैं इसको एग्जिट कर जाऊँगा।
भगवान भगवान वापस बराबर हो जा, बराबर हो जा, बराबर हो जा, -200 भी रिकवर कर लूँ, आपके मन में ये चीज़ आती है। सो आप उसको रिकवर करने के चक्कर में वो पता लगता है 200 का 400 हो गया, 400 का 600 हो गया, और आप तब एग्जिट मारते हो। फिर एग्जिट मारते हो ना, तो आप करते हो यार शुरू में अच्छा खासा 400 में प्रॉफिट में था, अब 600 लॉस में हूँ, 2 ट्रेड कर लिए, और चल यार अब अच्छा सा ट्रेड लूँगा, प्रॉफिट तो नहीं चाहिए मेरे को, मेरे बस ये 600 कवर हो जाए जैसे तैसे। अब आप उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हो। उस दिन आपका माइंड इतना शार्प काम नहीं करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉस खा के बैठे हो। आपका शुरू में प्रॉफिट हो चुका था, आप उस दिन को एग्जिट प्रॉफिट पे ख़त्म कर सकते थे। नया दिन नया स्ट्रेटेजी के साथ आप काम कर सकते थे, और एक या 2 एंट्री ही लेनी चाहिए पूरे दिन में, वही आपकी एग्जैक्ट सही बैठती है। आप पूरे दिन अगर करोगे तो फिर वही कैसीनो वाला सीन मैं आपको बताता हूँ। कैसीनो जैसे प्रॉफिट में जाते हो, उसको पता है जब तक इसकी जेब खाली नहीं होगी ये जाएगा नहीं। वही चीज़ आप करते हो वहाँ पे, आप सोचते हो एक ही दिन में बहुत सारा पैसा बना ले, और आप माइनस में जाने के बाद उसको रिकवर करने जाते हो, फिर आप पता लगता है और लॉस में चले गए, रिकवर करने का करते करते 800-900 लॉस में हो गए। फिर उसके बाद आप हिसाब लगाते हो कि मेरा यार लॉट का ब्रोकरेज चले गई 150, 800-900 लॉस में, पूरे दिन में 1000 लॉस हो गया, आज मैंने 1000 का लॉस ले लिया। फिर आप छोड़ देते हो, तब आप एग्जिट लेते हो। ये ही रियलिटी है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। बाकी बैकग्राउंड पे शोर आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, घर में खाना वाना बन रहा है। सो आप इसके ऊपर काम कैसे कर सकते हो, इसको सही कैसे कर सकते हो, वो चीज़ कोई नहीं बताता, बस सब यही बताने में लग रहे हैं। स्ट्रैटेजी तो बताओ यार कि लोग प्रॉफिट में कैसे रहेंगे। जब तक आप अपना माइंड सेट नहीं करोगे, प्रॉफिट में जा ही नहीं सकते। चाहे कितने कुछ कर लो, आप ट्रेडिंग करोगे करोगे करोगे, आप सोचोगे एक ही दिन में सारा पैसा बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। हर दिन प्लानिंग बनानी होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप बिगिनर हो, आपका टारगेट होना चाहिए एक लॉट से खेलने का, सिर्फ एक लॉट से। आपको पता है मैं 200-300 का लॉस एक दिन में आराम से झेल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अगर 200-300 का मेरे को लॉस होगा। लेकिन आप ज़्यादा से खेलोगे तो आपको ज़्यादा लॉस होगा, फिर आप बोलोगे ये जुआ है, छोड़ो फलाना ढिमक्का। जब तक आप 25-30 हज़ार के लॉस में आ जाओगे और इधर उधर से उधार मांगने का सोचोगे, रिकवर करना का सोचोगे, और आप लॉस से लॉस झेलते जाओगे, आपका माइंड उस तरीके से काम नहीं करेगा, आप सीख नहीं पाओगे। एक लॉट से करोगे लॉस भी खाओगे, लेकिन सीखते जाओगे, एक्सपीरियंस आता जाएगा, आपको पैटर्न का पता लगने लग जाएगा, आपको मूवमेंट का पता लगने लग जाएगा, आपको एक एक कैंडल का पता लगने लग जाएगा कि अगली कैंडल कौन सी बनने वाली है, कि ये सेलर इस पे हावी हो रहे हैं, बायर इस पे हावी हो रहे हैं। आपको उसी जो स्टिक है ना, उसी स्टिक से आप बता दोगे अगली वाली ग्रीन बनेगी, रेड बनेगी। इतना एक्सपीरियंस धीरे धीरे टाइम के साथ आ जाता है। सो वो सारी चीज़ों के लिए आपको लगता है टाइम, तो आपको करना है अब स्ट्रैटेजी बनानी है। स्ट्रैटेजी बनाने पूरी वीडियो देखना यार, स्किप मत करना, थोड़ी सी लंबी बनाता हूँ, लेकिन मेन बात जो हर किसी के साथ होती है, स्ट्रैटेजी ऐसे बनाओ, एक लॉट से करना है मेरे को, मैं 200 का और 250 तक का ही एक दिन में लॉस झेल सकता हूँ, ये मेरा स्टॉप लिमिट है, और मैं एक लॉट से 200 से 300 के बीच में प्रॉफिट बनाऊंगा, ये मेरा टारगेट है। अब आपको क्या है, अपना पोर्टफोलियो ग्रीन रखना है, हर दिन ग्रीन होने चाहिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए, आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को एक दिन में 1000 कमाने, 5000 कमाने, 10,000 कमाने। पहले 6 महीने आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे ज़्यादा दिन ग्रीन में जाने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपने पहले 6 महीने में आपके ये 180 दिन के आसपास होते हैं, और उसमें जो मार्केट खुली होती है 140 150 दिन, सो उसमें से आपके 120 दिन है ना ग्रीन होने चाहिए, 30 दिन रेड चल जाएंगे, ठीक है। सो उससे आप पूरी तरीके से मार्केटिंग सीख जाओगे, एक्सपीरियंस जब तक नहीं करोगे। तो आपका जो टारगेट होगा, फॉर एग्जांपल आपने लिया आप सुबह, और जैसे ही आपका टारगेट हिट कर गया, देखो अब एक लॉट से क्या होगा, 200-250 नीचे जाएगा, तब तक आप वेट भी कर लोगे कि वापस ऊपर भी जाएगा। लेकिन आप वहीं पे 10 लॉट लेके रखोगे ना, वही 200-250, 10 लॉट में 2-2,500 हो जाएगा, तब तक आप वेट ही नहीं करते 2-2,500 लॉस तक। तो आप अगर 10 लॉट लेके खेलते, जैसे ही 500 पे लॉस आता, आप स्टॉप लॉस हिट कर जाता है या आप एग्जिट मार जाते, 500 लॉस लेके बैठ जाते। लेकिन आपको मोमेंट मिलेगी वापस रिकवर करने की, एक लॉट से 250 तक जाके वापस आने का टाइम मिलेगा, क्योंकि आपने उसको टाइम दे दिया। मार्केट हमेशा रिकवर करने का मौका देती है, तो आप रिकवर कर लोगे और प्रॉफिट में भी जा सकते हो। प्रॉफिट में जाओगे वैसे आप बुक कर लोगे, हो सकता है शुरू में ही प्रॉफिट में गए और आपने बुक कर लिया। सो ऐसे करके आपका टारगेट बस यही होना चाहिए कि मेरे को मेरा दिन ग्रीन पे ख़त्म करना है, चाहे 10 रुपये प्रॉफिट पे ख़त्म करो, 20 रुपये प्रॉफिट पे। अब 10-20 रुपये प्रॉफिट कैसे मैं बोल रहा हूँ, आपका टारगेट होना चाहिए
50 प्लस में ही मैं इसको ख़त्म करूं, क्योंकि 50 तो ब्रोकरेज में चली जाएगी। अब कुछ लोग बिना ब्रोकरेज वाली ऐप भी यूज़ करते हैं, ग्लिच वगैरह के सारा सिस्टम होता है, वो जो जिस पे करता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 प्लस में ही आपको ख़त्म करना है। एक लॉट से करके देखो, मेरी बात मानो, और किस किस को इससे फ़ायदा हुआ। जैसे प्रॉफिट में गए उसके बाद पूरे दिन में कभी भी आपको नहीं करनी है ऑप्शन ट्रेडिंग, अगले दिन पे ही करनी है। प्रॉफिट पे एक बारी ख़त्म कर दिया, अगर आप फिर से वही करने लगे कि यार आज प्रॉफिट हो गया, अभी वही एक और पैटर्न बन रहा है, ये तो ऐसे बन रहा है, यहाँ से बाउंस ले रहा, बैक ले रहा, एक और खेल लेता हूँ, सारा प्रॉफिट नीचे घुसवाओगे और लॉस में जाओगे, फिर बंद करोगे। ऐसे आप प्रॉफिट में जाओगे नहीं। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताता हूँ, मैं टारगेट ले लिया, मैं एक दिन का सिर्फ 300 ही ले रहा हूँ प्रॉफिट, बहुत बड़ी रकम नहीं है, बोलोगे क्या ही होगा इससे। और 6 महीने तक मैंने ऐसे करा, 300 300 300 300 का प्रॉफिट लिया। एक महीने में 25 दिन मार्केट ओपन होती है, 6 महीने में कितने दिन हो गई? 150 दिन। 150 दिन। अब मैं मान लेता हूँ कि मैंने 300 का प्रॉफिट किया और एक महीने के अंदर मेरे पास आ गए 7,500 रुपये। 7,500 6 महीने में कितने हुए? जोड़ो जोड़ो, 45,000 के आसपास होते हैं, है ना। देखो, एक महीने के 7,500, 2 महीने के 15,000, 3 महीने 4 महीने के अपने 30,000, फिर 2 महीने के 15,000, 45,000। 6 महीने में आप देखोगे कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो ग्रीन में है। मैं कह रहा हूँ 45 नहीं 30 भी हुआ, ग्रीन में है। मैं तो फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। 6 महीने में 30,000 प्रॉफिट में है, बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन आप उस 6 महीने में अपनी स्किल्स डेवलप कर चुके होंगे और किसी को फीस देने से भी बच गए, आपका पोर्टफोलियो ग्रीन भी रहेगा। और तीसरी चीज़ पता क्या होगी? यही चीज़ आप बिना स्ट्रेटेजी के करते जाओगे, उसी 6 महीने में आपका पोर्टफोलियो 40 से 50,000 लॉस में भी होगा। आप स्किल्स नहीं और स्ट्रेटेजी नहीं बना पाओगे कि प्रॉफिट कैसे बुक में हम ख़त्म करें, हमेशा लॉस में ही ख़त्म करोगे, कितना सीख जाओगे। स्ट्रेटेजी ये रखो प्रॉफिट में। आप 6 महीने हो गए, 30,000 या 40,000 45,000, अगर 300 के हिसाब से भी करोगे तो 45,000 आप प्रॉफिट में हो। अब क्या करोगे आप? अब एक लॉट से नहीं करोगे, अब आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा के 3 लॉट 4 लॉट पे चले जाओगे, तो वही चीज़ अब आपकी लाख में बदलने लग जाएगी 6 महीने के बाद। जो बड़े बड़े जो मार्जिन लेते हैं ना लाख लाख का, फिर वो इसी तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी होती है कि हमें प्लस में बुक करके ख़त्म करना पूरे दिन, फिर वो हाथ भी नहीं लगाते, तो स्कैल्पिंग टाइप हो जाती है फिर बाद में, क्योंकि क्वांटिटी अच्छी खासी, फिर वो 25-25 क्वांटिटी पे खेल करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके लिए फिर लाख का नुकसान लेना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे अभी आपके लिए 300 का कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए वो चीज़ लाख पे आ जाती है। तो ऐसे आपकी वो चीज़ लाख पे आएगी, लेकिन धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करो, धीरे धीरे। 6 महीने में 30 45, अगले 6 महीने में वो 90 होगा, डबल। मैं तो 2 लॉट कह रहा हूँ ना, लोग 3 भी कर सकते हो बाद में, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो गए हो। फिर 1 साल बाद देखना, आप एक दिन का 5,000 का अपना टारगेट लेके चलोगे, लॉस में झेल सकता हूँ, लेकिन आप एक दिन में 5,000 का प्रॉफिट करना शुरू कर दोगे। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। ऐसी ही बहुत सारी स्ट्रेटजी, ऐसी ही बहुत सारे अपने माइंड को कंट्रोल करना और प्रॉफिट में जाना वीडियो लेके आऊँगा, और कुछ शेयर बताऊँगा। करना नहीं करना आपके ऊपर है, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी लर्निंग करता हूँ, मैं भी सीखता हूँ, मैं जो गलतियाँ करता हूँ इस चीज़ को एनालाइज करता हूँ और फिर आपके सामने रखता हूँ। इस तरीके से मैं अपना पोर्टफोलियो ग्रीन, रेड से ग्रीन में मैंने शुरू में करा। इंटरडे के बारे में कुछ पता नहीं है, घुस गया, 25 लॉट लेके घुस गया, 1 लाख रुपए डाल लिया अकाउंट में, और यार मैं करा एक बारी में 8,000 प्रॉफिट में चले गया, वाह। जब तक मैं 20 से 25,000 लॉस में नहीं गया ना, फिर मेरा दिमाग शंका, नहीं ऐसे नहीं होता यार, ऐसे तो फिर मैं सारा 1 लाख रुपए घुसा दूंगा इसमें। 1 लाख रुपए डाले ये सोच के थोड़ी डाला है कि इसको जितना 1 लाख जब तक ख़त्म नहीं होगा करते रहो। फिर मैंने माइंड को शांत किया, 2-4 दिन मार्केट से अलग हुआ कि किस तरीके से करनी चाहिए, कुछ रिसर्च की, कुछ वीडियोस देखी, फिर मेरे माइंड में आया यार टारगेट अभी छोटा रखो, प्रॉफिट में जाने की, और दिन को ख़त्म करो, प्रॉफिट में जाओ दिन को ख़त्म करो, प्रॉफिट में जाओ दिन को ख़त्म करो। तो ऐसे कर करके मैं ग्रीन पोर्टफोलियो में आया हूँ। आई होप वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। ये चीज़ें कोई नहीं बताता, पैटर्न कर लो, ये कर लो, वो कर लो। भाई मार्केट पैटर्न के हिसाब से ही चलती है ना, सारे प्रॉफिट में जाते हैं। पैटर्न काम करते हैं लेकिन हमेशा नहीं करते। फिर वही बात बोलूँगा, एक कैंडल इसकी स्टिक क्या हरकत कर रही है, अगली कैंडल इसकी
क्या हरकत कर रही है, फिर उसके बाद आपको पता लग जाता है मार्केट किस तरफ जाएगी। और ऑप्शन चेन में सब कुछ छुपा होता है। ऑप्शन चेन की वीडियो मैंने अभी एक डाली थी, वो भी आप देख सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि मैं किस तरीके से अंदाज़ा लगाता हूँ और वो चीज़ वर्क करेगी नहीं करेगी वो मैं पहले की कैंडलों से पता लगाता हूँ।